आप सभी अधिवक्ताओं से मेरा ये सवाल है कि क्या अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो 2025 आ रहा है, इससे क्या आप संतुष्ट हैं? और ये ड्राफ्ट क्या 28 तारीख फरवरी तक जो सदन में रखा जा रहा है सामने पास करने के लिए, क्या इससे आप लोग सभी लोग संतुष्ट हैं या आपकी क्या शिकायत है? जैसा कि पूरे देश भर में हड़तालें हो रही हैं, सभी अधिवक्ता इसके खिलाफ उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, आप लोगों की क्या मंशा है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उस विधेयक के अंतर्गत ये है कि वो बार काउंसिल में केंद्र सरकार अपने 3 मेंबरों को नॉमिनेट करेगी। इसी प्रकार अधिवक्ता जो है अपनी हड़ताल नहीं कर सकता। सबसे पहले ये है कि आज की डेट में मध्य प्रदेश बार काउंसिल, जैसे हम छिंदवाड़ा जिला है, उसके अंतर्गत कार्य करते हैं और हमारे जो भी डिसीजन लेने का अधिकार है वो हम अधिवक्ताओं को है। इसके पश्चात उसमें जब इंटरफेरेंस सरकार का हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि सरकार जो है वो हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। हमको बोल रही है कि आप हड़ताल नहीं करेंगे। जो एडवोकेट अधिवक्ता है दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ता है, दूसरे का अधिकार उसको दिलाता है। अगर वो अपने खुद के अधिकार के लिए अगर नहीं लड़ेगा तो उसका क्या अधिकार रह जाएगा? वो क्या काय का एडवोकेट रह जाएगा? कोई मतलब नहीं है। उसके ये अधिकार को छीन कर एक प्रकार से फिर वही गवर्नमेंट, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, कि केंद्र सरकार वकीलों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। इसके पहले भी उनकी कई नीतियां रही, जैसे शिक्षा नीति रही। इन सब नीतियों में जो उन्होंने बदलाव करे हैं, बदलाव करने के बाद उन्होंने अपना अंकुश बना दिया। आज की डेट में एक न्यायालय जो है देश का चौथा स्तंभ कहलाता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अंकुश नहीं है, स्वतंत्र है हर तरीके से। कहीं यहाँ रिश्वत और भ्रष्टाचार की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है, जबकि पूरे शासन प्रशासन में जो है सिवा भ्रष्टाचार के कुछ नहीं रह गया। आज अगर न्यायालय को भी केंद्र सरकार अपने अधिकृत अपने अधीनस्थ कर लेती है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे भी भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन होगा, पक्षकारों का हनन होगा। ठीक है, पक्षकारों के अधिकारों का हनन होगा। एक और उन्होंने संशोधन में ये लाने की कोशिश की है कि अधिवक्ताओं को कंज्यूमर फोरम में या कंज्यूमर के अंतर्गत लाया जाएगा। उसमें ये रहता है कि अगर किसी पक्षकार का हम केस हारते हैं तो पक्षकार हमारे विरुद्ध कंज्यूमर फोरम में जाकर अपना केस दायर कर सकता है। यहाँ मेरा ये कहना है कि किसी भी केस में 2 पक्षकार होते हैं, एक पक्षकार हारता है, एक पक्षकार जीतता है। दोनों पक्षकार तो कभी जीतेंगे नहीं, या तो समझौता होगा। अगर एक पक्षकार हार रहा है, उसकी दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट, उसकी परिस्थितियां उसके फेवर में नहीं है, तो उसके लिए वकील उसको उसके फेवर में नहीं ला सकता। अगर उसके फेवर में नहीं ला सकता, स्वाभाविक वो हारेगा, लेकिन कोशिश करेगा कि वो जीते। अगर नहीं जीतता तो इसमें वकील की कोई गलती नहीं, लेकिन उसके लिए भी पक्षकार जाके वकील के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में कार्रवाई कर सकता है। जहां हमको 5,000 की फीस मिलती है, वो हमसे 3 लाख की वसूली करेगा। तो इसमें अधिवक्ता कहाँ तक किस तरीके से अपने व्यवसाय को कर सकेंगे और अपने व्यवसाय को कहाँ तक वो सक्षम रूप से करने में सक्षम होंगे। ठीक है, ये संशोधन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। संशोधन से टोटली ही अधिवक्ताओं का जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, इस पे ये गवर्नमेंट अंकुश लगाने जा रही है, अधिवक्ताओं को गुलाम बनाना चाहिए। जबकि अधिवक्ता जो है वो देश के लिए, आप उठा के देखेंगे इतिहास, ये देश की स्वतंत्रता से लेकर आज तक हर क्षेत्र में देश के लिए अधिवक्ताओं ने जो योगदान दिया है, वो योगदान किसी भी ऐसे प्रोफेशन के लोगों ने नहीं दिया होगा जो अधिवक्ताओं ने दिया है। आज भी बड़े बड़े पदों पे, नेताओं के पदों पर अधिवक्ता विराजमान है। तो मेरा निवेदन है वो शासन से कि ये विधेयक को वापस लें और इसको खत्म करें। जिस तरीके से ये विधेयक आ रहा है और पूरे देश में हड़तालें की जा रही हैं, वकीलों के द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है, तो आप लोगों के न्यायालय में जो आपका बार ऑफ काउंसिल का आपका संगठन है, वकीलों का संगठन है, तो आप लोग भी कब तक के सड़कों पे निकल के आएंगे या नहीं आएंगे? क्या मंशा है आप लोगों की? नहीं, मंशा तो हमारी व्यक्तिगत तौर पे तो हमारी भी मंशा है कि हम हड़ताल करें, लेकिन हम अकेले व्यक्तिगत रूप से हड़ताल नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सामने रखेंगे। जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी है, जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी उस पर डिसाइड करेगी कि क्या हमको इस पॉइंट पे हड़ताल करना है या नहीं करना है। हमको जैसे उनके निर्देश और मध्य प्रदेश बार काउंसिल के जो निर्देश आएंगे वैसे हम काम। आपका नाम? प्रणय नामदेव, एडवोकेट, छिंदवाड़ा। ये थे प्रणय नामदेव जी, और उनके साथ में उनके जूनियर्स और भी हैं, साथीगण हैं। सतीश बिंदुकर। सतीश बिंदुकर जी, धारा 35A पे जो अधिवक्ता संशोधन विधेयक लाया गया है, धारा 35A पे आपका कुछ विचार या इस विधेयक से आप किस तरह से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? अपनी मंशा जाहिर करें।
नहीं, खैर वो 35A के संबंध में तो क्या, अभी तो सबसे बड़ा जो विषय है अधिवक्ताओं के हित के संबंध में है, और ये जो अधिवक्ताओं के हित के विपरीत ये जो बिल लेकर आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ा जो एक संशोधन ये ला रहे हैं कि यदि कोई अधिवक्ता किसी आपराधिक प्रकरण में या किसी झूठे प्रकरण में फंस जाता है तो उसे बिना जांच के तत्काल 3 वर्ष के लिए निलंबित करने का एक नियम लेकर आ रहे हैं। यदि ऐसा होगा और उसको दोबारा पंजीकृत भी नहीं किया जाएगा तो ऐसे में फिर अधिवक्ता वो पूरा विधि व्यवसाय विधि पढ़ के आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, मान लो 15 साल की प्रैक्टिस होगी तो उसका तो पूरा करियर ही समाप्त हो जाएगा। तो ये इस तरीके का विधेयक नहीं आना चाहिए, पूरा अधिवक्ताओं के हित के विपरीत बिल है और ये पास नहीं होना चाहिए। 2 शब्द आपसे भी चाहूंगा। जी, मैं संजय चौक से एडवोकेट छिंदवाड़ा बार एसोसिएशन से। जो बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध चालू हो गया, चारों ओर चालू हो गया है, और ये बिल को किसी भी तरीके से हम अधिवक्तागण पास नहीं होने देंगे। हमारी मंशा है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम पुरजोर लगा देंगे। धन्यवाद। इसके लिए आप लोग कब तक ऐसा कुछ एक आप लोगों की कमेटी में, जब क्योंकि 1 हफ्ते से ये सब चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, तो लगभग एक आप लोगों के कोर्ट में भी वकीलों के बीच में चर्चा आज होती हाई होगी। कोर्ट में हमारा ये चालू हो गया है, हाई कोर्ट छिंदवाड़ा बार में चालू हो गया है, और ये बहुत जल्दी सभी जिला छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं सभी में चालू हो जाएगा आगामी निर्देश 1-2 दिन के अंदर ही सभी। और मेरा सभी से एक निवेदन था कि 35A पर अगर कोई अपनी राय जाहिर करना चाहे तो 35A पे आप हम लोग मतलब हमारे व्यूवर्स को 35A क्या है, लोग अभी तक 35A मतलब सीधे कश्मीर पहुंच जाते हैं, नहीं पर 35A बोले तो ये अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में आई गई एक धारा है, उस पर आपसे मैं क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। 35A का मतलब ये है कि जैसे अधिवक्ता, कभी अधिवक्ताओं को कोई ऐसी परेशानी होती है या अधिवक्ताओं को किसी प्रकार से न्यायालय में काम करने में कोई परेशानी होती है तो अधिवक्ता उस कार्य के लिए कराने के लिए पहले नोटिस देता, सूचना देता। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय उस चीज़ों को नहीं सुनती है तो अधिवक्ता अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए हड़ताल करता है। उस हड़ताल को रोकने के लिए 35A के अंतर्गत सरकार ये नियम बना रही है कि अगर आप हड़ताल नहीं कर सकते, किसी के भी खिलाफ हड़ताल नहीं करेंगे और हड़ताल करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए उसका भी विरोध किया जा रहा है कि 35A लागू नहीं होना चाहिए और उसमें हड़ताल करने की, हमको अपने अधिकार प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। देखिए, आज मैं आप जैसा कि सभी सम्मान्य अधिवक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वकालत एक अपने आप में एक आंदोलन है, वकालत अपने आप में एक न्याय को हासिल करने की एक प्रक्रिया है। यदि वकील को ही न्याय प्राप्त नहीं हो पाएगा, वकील ही अपने लिए नहीं लड़ पाएगा, अपनी ही प्लीडिंग खुद नहीं कर पाएगा, तो ऐसे कानून का और ऐसी व्यवस्था का क्या मतलब। मैं आप पर छोड़ता हूं, सवाल और जवाब आपके द्वारा होना चाहिए। विधेयक 2025 जो अभी आ रहा है, इसमें आप लोगों के क्या अभिमत है, जिसमें सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोंकणनुमा कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट, सभी जगह के वकील उस पर विरोध कर रहे हैं और अपनी अपनी जिलों में सभी वकील हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें सभी बार काउंसिल से, जिसमें BCI ने भी विरोध दर्ज किया है, जिसमें सरकार के द्वारा एक व्यवस्था लाई जा रही है संशोधन विधेयक के द्वारा कि जिसमें BCI में भी सरकार के लोग रहेंगे, उनकी सलाह से ही काम होंगे। आपके पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप अपनी मांग खुद नहीं रख सकते, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी छीने जाने की बात जो तमाम वकील संगठन कह रहे हैं, क्या आप उनके साथ हैं या आपका विरोध आप लोग कब तक दर्ज कराएंगे, या आपके कोर्ट में आपकी क्या मंशा चल रही है, किस तरीके से आप अपने इस विधेयक के खिलाफ जा रहे हैं? क्योंकि 28 फरवरी तक शासन ने इसके लिए 2 वेबसाइट भी जारी की हैं कि अपनी उस वेबसाइट पे जाकर अपना अपना विरोध भी दर्ज कराएं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी आपके विचार हों, इस ड्राफ्ट को 35A करके जो उसका ड्राफ्ट है, 35A में जो प्रावधान दिए गए, उन सबको पढ़ने के बाद आप लोग भी उस पे जाकर अपने अपने विचार दर्ज करें। मैं आप लोगों से एक एक करके इस पे चाहूंगा, क्या आप इस बिल के समर्थन में हैं कि विरोध में हैं? विरोध में। वकील हैं तो स्वाभाविक विरोध में होंगे, क्यों विरोध में? अव्यावहारिक है और अन्यायपूर्ण है। अधिवक्ताओं की आजादी का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। आपका नाम? रामस्वरूप तिवारी, छिंदवाड़ा जिला कोर्ट। छिंदवाड़ा। बहुत कम समय दिया गया है, 28 फरवरी जी। अब इतने कम समय में हम सारे अधिवक्ता संगठित भी नहीं हो सकते, और ऐसा विधेयक उन्होंने लेकर के आया है जो निंदनीय है,
जिसमें हमारे सारे के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हम सारे लोग उसका विरोध करते हैं, सभी अधिवक्ता। आप बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, आप बताएं। नहीं, मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं पक्ष में हूँ। क्यों? अच्छा काम कर रही है सरकार। कैसे? अच्छे, अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नए नए मैं उद्योगपति आपसे अधिवक्ता संशोधन विधेयक इसके पे बात करना ऊपर चाह रहा हूँ। अपन मैं सिर्फ अधिवक्ता हाँ, मैं केवल अधिवक्ता कोर्ट की संशोधन बात कर विधेयक। रहा हूँ, कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अधिवक्ता संशोधन विधेयक की बात करिए। आपने लीगल, सारे वकील लीगल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे थे। 35 से आपसे अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है। जो वकील सबकी सभी के लिए आंदोलन करता है, एक वकालत का पेशा अपने आप में आंदोलन का पेशा है। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन खुद को करना चाहिए। कैसे करेंगे जब हमारे कैसे अधिकारी छीन नहीं? लेंगे? नहीं, ये बताइए, यदि मैं साथ में जा रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे। आपके प्रोटेक्शन एक्ट पे प्रोटेक्शन एक्ट सरकार जो आप है जो मांग रहे थे वो प्रोटेक्शन एक्ट की बात बहुत है। दिन से ये सरकार, अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है। बहुत दिन से सरकार के पास, पहले मेरी हर एक से क्या आप विचार भी कर रहे हैं ना, तो मेरे अरे सुनिए तो, नहीं दादा, एक सेकंड, आप समझे नहीं। अभी जो एक्ट आ रहा है, पहले सुनिए, भाई सबके विचार अलग अलग है। जो मेरा विचार है वो मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। बिल्कुल। प्रोटेक्शन एक्ट स्वयं का प्रोटेक्शन पहले करिए। शासन से क्यों प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? पहला प्रश्न। हमको अपना प्रोटेक्शन पहले करना चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं है। क्या कानून के हिसाब से जो व्यवस्था चलती है, वह व्यवस्था पे ही आप न्याय दिलाते हैं? आप लट लेके न्याय दिलाने नहीं जाते हैं। आप कानून के साथ, अगर आपसे कानून की ताकत छीन ली जाएगी तो आप कैसे दिलाएंगे? पहले हर सुनिए, एक सबसे बड़ी चीज, कोर्ट कब से, कोर्ट जो है, सुनिए, कोर्ट सुनिए तो, आप अपने स्वयं की राय क्यों दे रहे हो इसमें? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसी नहीं, जो वकीलों ने कहा है मैं उससे मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए तो, कोर्ट 100 साल से है, कोर्ट 100 साल से है, वकालत 100 साल से लोग कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट 100 साल पहले से क्यों नहीं रहा, और अभी क्यों मांग रहे हैं? ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई जो प्रोटेक्शन एक्ट आपको लागू? प्रोटेक्शन एक्ट की बात ही नहीं हो रही है दादाजी, ये संशोधन विधेयक आया है। आप समझे नहीं? इस विधेयक के माध्यम से आपके अधिकार में, जैसे एक सेकंड को समझा लेंगे। इसमें नेता लोग आज क्यों जुड़ रहे हैं? हाँ, फिर नेता लोग आज क्यों जुड़ रहे हैं कि जब 100 साल पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, तो फिर आज नेता लोग क्यों जुड़ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं उसमें? क्यों अधिवक्ता संघ के बीच में घुस रहे हैं? वो क्यों हमारे अधिकार छीन रहे हैं? वो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत। अच्छा, ये मुझे कौन सा अधिकार छीन लिया आपका, ये बताइए। सारे अधिकार अभी उसका विरोध कर रहे हैं। और यदि स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया यदि कहेगी तो हम लोग भी स्ट्राइक करेंगे, उनके निर्देश पर स्ट्राइक करेंगे जिला वार वाले। और जो ये एक्ट नया बन रहा है पूरा भी पढ़ा भी नहीं, उसकी जानकारी भी नहीं है। यदि वो एक्ट आएगा तो उसका विरोध करेंगे। दादा को अभी विधेयक की जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग पहले दादा को जानकारी दीजिए। मैं दादाजी आपका विशेष इंटरव्यू एक लूंगा, अभी ही लूंगा। आप पहले इनको एक बार पूरी वीडियो दिखा के पूरी जानकारी लीजिए। अधिवक्ता जो है अभी तक राजनीति अपने विचार है दादाजी, विधेयक के मामले में आपको जानकारी नहीं है, आप एक बार पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद। अभी अधिकार छीने जा रहे हैं, बाद में हाथ में और भी कुछ नहीं बचेगा, सारा की सारा उन्हीं के हाथ में चला जाएगा। जितने भी कानून बनाती गवर्नमेंट वकील विरोधी बनाती है। आपका नाम क्या लिखते हैं? गिरीश शुक्ला। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक अधिवक्ता समाज जो था राजनीति से अलग था, अधिवक्ता में राजनीति नहीं आई थी, लेकिन जब से ये प्रशासन यदि आ जाएगा इसमें, तो इसमें भी राजनीति हो जाएगी और इसमें भी अराजकता फैल जाएगी। अभी आपको एक और इस एक्ट में जो वकीलों ने मुझे संज्ञान में लाया है कि यदि अगर कोई वकील इसमें चुनाव में खड़ा होना चाह रहा है और उसका विपक्षी वकील उसके खिलाफ षड्यंत्र करके उस पर कोई केस रजिस्टर करा देता है, तो फिर वो दूसरा जो वकील है वो भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस तरीके से आपके हर अधिकार को छीनने की एक मुहिम छिड़ गई है। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी पे पूर्णतः कब्जा किया जा रहा है, उसके विरोध में वकील विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, विधेयक नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे सम्माननीय हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर आपके क्या विचार हैं, और क्या यह कानून जो 35A का उसमें ड्राफ्ट किया गया है, जो 28 फरवरी तक
सदन के द्वारा पारित किया जाना है, तो 28 तारीख दी गई 28 फरवरी की। उसके पहले सभी कोर्टों में, सभी न्यायालयों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली कंकुनुमा कोर्ट में, 30,000 कोर्ट में सभी वकील इसके विरोध में सड़कों पर आ चुके हैं। क्या छिंदवाड़ा के वकील भी इस संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं, और इस विधेयक के विषय में आपकी क्या मंशा है, बताएं। मैं शरद नामदेव, एडवोकेट छिंदवाड़ा। जो वकील संशोधन अधिनियम 2025 बनाया जा रहा है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि यह अधिवक्ताओं के अधिकार का हनन है और बिना कुछ जांच के और अधिवक्ताओं को निलंबित किया जाने का तरीका है। तो मैं ये संविधान जो बन रहा है ये हम वकीलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हम यहाँ न्यायालय में लोगों को न्याय दिलाते हैं और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं। यदि ये झूठी शिकायत भी अधिवक्ता की होती है तो संविधान में ये नियम बनाया गया है कि इनको तुरंत निलंबित कर दिया जाए। इसके सभी जो नियम हैं अधिवक्ताओं के खिलाफ हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल में थोड़ा संशोधन कर हम अधिवक्ताओं को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। नामदेव जी की वक्तव्य समर्थन आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा इसमें ये कहना है कि सरकार ने वकीलों के खिलाफ ये अमेंडमेंट बिल पेश किया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसे लागू नहीं होने देंगे, और हिंदुस्तान के हर वकील इसका विरोध करता है, और हमारा बार छिंदवाड़ा भी इसका विरोध करता है, और हम इसके विरोध में खड़े हुए हैं और करता रहेगा। अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर जिस तरह से उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अधिवक्ताओं को लाया जा रहा है, और जिस तरीके की स्थिति उसके बाद हो जाएगी कि आपको 3 लाख रुपए उस क्लाइंट को देना पड़ेगा जो आपसे असंतुष्ट होगा, उस पर आप प्रकाश डालिए। ये विधेयक जो बन रहा है ये वकीलों के हित के लिए गलत है, और इसका हम लोग सब विरोध करते हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल यदि हड़ताल कहेंगे तो हड़ताल पर भी जाएंगे। हमारे खिलाफ यदि कोई कार्रवाई होती है तो स्टेट बार काउंसिल हमारे कार्रवाई करने की स्वतंत्र है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसके लिए कानून बनाने सरकार को आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरीके से सरकार बीसीसीआई में और स्टेट बार में अपने लोग बिठाकर और इस बीसीसीआई को और इसको मैनिपुलेट करना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? जो अन्य अधिवक्ता के द्वारा जो कहा गया कि बीसीसीआई में और इसमें सरकार का हस्तक्षेप होने पर हमारी न्याय व्यवस्था कठपुतली हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये सरकार कुछ अपने लोगों को बिठाकर इस टाइप का एक्ट बनाना चाह रही है, जो इसका हम लोग विरोध करते हैं और नहीं बनना चाहिए। ये थे छिंदवाड़ा के वरिष्ठ अधिवक्ता के सभी साथी लोग थे और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता थे। मैं आपके अध्यक्ष क्या आपको जी 2 शब्द अधिवक्ता संशोधन विधेयक चालू कर दिया? अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 जिस तरीके से सरकार लाने जा रही है, 28 फरवरी तक का समय दिया गया है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, यदि अधिवक्ता संशोधन विधेयक संसद में पास हो गया और वो लागू हो गया तो वकीलों के और अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत होगा, क्योंकि संशोधन में जो संशोधन चाहे गए हैं वो अधिवक्ता के हितों के विपरीत है। जैसे जो जजों की नियुक्ति होती है, जो कोरम बनता है, उसमें 2 राजनीतिक सलाहकार या 2 राजनीतिक सदस्य होंगे जो कि जुडिशरी को इन्वॉल्व करेंगे, जुडिशरी के चयन में फिर अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उससे जो पारदर्शिता रहती है वो खत्म होगी और जो स्वतंत्रता एक न्यायपालिका में चली आ रही है वो स्वतंत्रता भंग होगी। इसलिए ऐसा विधेयक लाया जाना हमारे और जजों को और न्याय प्राप्ति के लिए बहुत अहितकर होगा। लोगों को स्वतंत्र न्याय नहीं मिल पाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हनन होगी। इसके अलावा भी जो बिल लागू किए जा रहे हैं, जैसे विदेशी अधिवक्ताओं को पैरवी की अनुमति दिए जाना, वो भी एक जो अभी तक विधेयक नहीं था। यदि ये विधेयक पास होता है तो फॉरेनर लोग आकर यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, लोकल लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्वेशन नहीं मिलेगा, जो भी हमारे स्वतंत्रता का हनन होगा। ऐसे जो छोटे छोटे भी ये विधेयक में पास कर रहे हैं वो हम अधिवक्ता हितों के लिए विपरीत होने के कारण ऑल ओवर इंडिया में और हमारे मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग इसका हड़ताल कर इसका विरोध करेंगे ताकि ये लागू ना हो सके।
आप लोग कब तक हड़ताल के लिए निकलने की तैयारी है या कैसा, क्योंकि 28 तारीख करीब आती जा रही है। जी। तो आप लोगों की क्या तैयारी है? हमसे राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा सुझाव मांगे गए हैं और सुझाव हम आज ही राज्य अधिवक्ता परिषद को भिजवा दे रहे हैं और उनके निर्देशन पे जब भी आदेश होगा हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आपका नाम? मैं अशोक गुप्ता एडवोकेट। मैं पूर्व में कार्यवाहक अध्यक्ष रहा हूं और सचिव रहा हूं जिला अधिवक्ता संघ का। बहुत आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये है तरीके से सरकार लेके आ रही है, 28 फरवरी तक की डेट दी गई है, इस पर आपका क्या कहना है? धारा 35A के विषय में क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और कुल मिला के संविधान जो है उसको समाप्त करना चाहती है, तो इसका हर तरफ विरोध होगा। सरकार को ऐसी गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी हर हाल में। इसके लिए आप लोग कब तक सड़कों पे उतरने का आपका? ऐसा सड़क पर जाएंगे, कभी सड़क पर उतरने को टाइम थोड़ा होता है। अभी उतर जाएंगे, कल भी उतर जाएंगे, उतर जाएंगे, पूरे देश उतर जाएंगे। आप भाई संविधान में हमें अधिकार, जो संविधान में अधिकार मिले हैं उनका आप हरण कैसे कर रहे हैं? आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बंदर के हाथ में अस्त्र आ गया तो बंदर अस्त्र चलाया पड़ा कुछ भी। क्या 40 साल से वकालत कर रहे हैं, ऐसा अंग्रेजों ने नहीं किया, कानून बनाया कभी, जैसे ये केंद्र सरकार बना रही सरकार। अंग्रेजों के समय में 1889 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट बनाया गया था। उसके बाद में जितनी भी उसमें बातें लिखी गई थी उनको एक एक करके, जब 1961 में हमारा संशोधन एक्ट नया आया तो हमने उसमें से ये सारी चीजें हटा दी थी। लगभग वैसी ही सारी चीजें दोबारा लागू तानाशाही करने के लिए, तानाशाही के लिए वकीलों को शिकंजा कसने के लिए, ताकि जो उनके भारत की जनता का प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन किया सके और तानाशाही थोपी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो ये सरकार अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर आपका क्या कहना है? आप अपना नाम बताएं, और चूंकि आप पीएचडी की हुई है, आप डॉक्टर भी हैं, इसमें डॉक्टरेट हैं, इसलिए मैं आपसे इस विधेयक के बारे में बड़ी बारीकी से 35A के साथ साथ जानकारी चाहूंगा। ये जो अभी की वर्तमान सरकार अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 जो फरवरी में लाने वाली है, जिस पर 28 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं सरकार द्वारा, इस पर सीधा सीधा जो है अधिवक्ता के जो अधिकार हैं न्यायालय में पैरवी करते समय के, उसको बहुत से अधिकार में कटौती की गई है, उसके अधिकार को छीना जा रहा है। और साथ ही साथ जो फॉरेन से नए अधिवक्ताओं को फॉरेन से भारत में पैरवी करने के लिए जो एक मंच प्रदान किया जा रहा है, वो भी यहाँ के लोकल अधिवक्ताओं के साथ अहितकर है। दूसरी चीज़, यहाँ पर चयन समिति होती है, जब एडवोकेट का नामांकन होता है या कोई जज की नियुक्ति होती है, माननीय न्यायाधीश महोदय की नियुक्ति होती है, तो उनमें एक एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य रखने की अनुशंसा उसमें की गई है। जब सीधा सीधा जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप है, इसलिए इसका सभी जगह विरोध किया जा रहा है। और इस पर राज्य अधिवक्ता परिषद भी आगे रूपरेखा बनाएगी और जैसा उनका निर्देश होगा उस अनुसार सारे अधिवक्ता मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई में कार्यरत रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। विधेयक 2025 जिस तरह से सरकार 28 फरवरी तक लाने की बात कर रही है, इस पर आपका क्या मत है? क्या आप सभी अधिवक्ता इनके सरकार के इस विधेयक से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? क्या मंशा है अधिवक्ताओं की? अधिकतर पूरे देश में अधिवक्तागण जो है इस जो संशोधन बिल लाया जा रहा है उससे सहमत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो 35A जो संशोधन कर रही है कि आप अपने किसी भी न्यायालय के किसी भी कार्य से विरक्त नहीं रह सकते, ये हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। उसके अलावा जो हमारे खिलाफ कोई भी झूठी शिकायत पर यदि प्रकरण दर्ज होता है तो हमारे ऊपर वकीलों के ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ये पूरी तरह से गलत है। इसको तो पूरे देश के सभी अधिवक्ताओं ने इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए, पार्टीगत हित छोड़ के। आपका नाम? शिशिर खारपाटे। छिंदवाड़ा न्यायालय में कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे अधिवक्ता संशोधन विधेयक? बोलिए। मैं क्या सरकार जो संशोधन विधेयक लाने जा रही है, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 35A जैसी धाराएं ला रही है, अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की बात अधिवक्ता कह रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपको जो लाया जा रहा है, जिसके बाद आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, आप 3 साल की सजा का भी प्रावधान दिया गया है, और जिस तरीके की बात कही जा रही है इस एक्ट में, क्या इस एक्ट से आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, और क्या आपकी मंशा है?
इस एक्ट से समस्त अधिवक्तागण पूर्णतः असंतुष्ट हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। ये अधिवक्ताओं पे एक प्रकार से एक काला कानून है जिसका हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। अधिवक्ताओं के परिवार के लिए, उनके भरण पोषण के लिए जिस टाइप से भी ये लगाम कसने का कार्य किया जा रहा है, अधिवक्ता के खिलाफ आप उसको उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए कोई अगर झूठी शिकायत कर देता है तो उसके लिए तो 50,000, आप वैसे अभी तक सुना गया है, अभी पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं हूँ मैं, कि 50,000 उसको दिया जाएगा और 3 लाख अधिवक्ताओं से लिया जाएगा। अगर झूठी शिकायत भी की जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। ये कुल मिला के जहाँ अभी बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही, उसमें से अगर सभी चीज़ें पूर्ण रूप से सत्य हैं तो ये हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये काला कानून बिल्कुल अधिवक्ता समाज नहीं सहेगा। इस पर सड़क पर आकर हम जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा पुरजोर विरोध करेगा। 28 तारीख तक का समय दिया गया है, 28 फरवरी तक का। तो क्या आप लोग इसके बीच में कोई आपकी रणनीति तैयार हो रही है कि आप लोग इसके लिए विरोध में निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के बाहर गए हुए हैं किसी विवाह कार्यक्रम में। उन पे आने के बाद जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी डिसाइड करेगी। हम हड़ताल पे भी जाएंगे और इसका राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। ओके, आपका नाम? मैं एडवोकेट वीरेंद्र पांडे, जिला अधिवक्ता संघ का पूर्व सचिव। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 19 साल हो गए। 19 सालों से। आप ये सभी जो अधिवक्ताओं की आप बात सुन रहे हैं, वो अधिवक्ता एक समय से पुरजोर कोशिश करते हुए, वकालत एक आंदोलन का कारी व्यापार है, व्यापार कहना भी गलत है, आंदोलन की तरह किया जाने वाला पेशा है। उस वकालत से अगर उसकी अभिव्यक्ति छीन ली गई, जो आदमी स्वयं को न्याय नहीं दिला सका तो वो दूसरे को क्या न्याय दिलाएगा? ऐसा सभी अधिवक्ताओं का कहना है, इनका सभी का यही अभिमत है। आपको जो अधिवक्ता कानून लाया जा रहा है, आप तो अभी नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, लगभग 2 साल ही हुआ होगा। जी, 5 साल 5 साल हो गया है ना। तो अभी मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, अजीत भाई, देशराज भाई, सॉरी, है ना, दोनों के नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। देशराज, मुझे ये बताओ कि जो जूनियर अधिवक्ता है उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी कार्यशैली पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके पेशे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से यह कानून, यह विधेयक, जो संशोधन विधेयक लाने जा रही है, उसके बाद जूनियर अधिवक्ताओं की क्या स्थिति रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बिल लाया जा रहा है, अधिवक्ता कानून एक्ट 2025, ये एक काला कानून है जो वकीलों की आज़ादी को पूर्णतः से ख़त्म कर रहा है। और मुझे आज एक छोटे से वकील जो जूनियर लगभग 5 साल 6 साल एक सीनियर अधिवक्ता के पास रहकर काम करता है, काम सीखता है और अपनी प्रैक्टिस चालू करता है, और आज मान लो अगर उसी की आज़ादी छिन जाती है, किसी व्यक्ति को वह अगर न्याय दिलाने के लिए केस लड़ता है और मान लो अगर किसी कारणवश वह सबूतों के अभाव में या किसी कारणवश अगर उस केस में पक्षकार को न्याय नहीं दिला पाता, और उस समय अगर पक्षकार किसी भी तरह का से एक झूठी शिकायत अधिवक्ता की करता है और वो शिकायत हमारे खिलाफ पाई जाती है और हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार का अगर फाइन होता है, तो आप खुद ही बताइए, एक जूनियर अधिवक्ता जो सालों मेहनत करता है, एक सीनियर अधिवक्ता के पास मुश्किल से उसे 200 रुपये 300 रुपये दिन का अगर वेतन मिलता है और उसके खिलाफ लगभग अगर 3 लाख रुपए जैसा फाइन होता है, तो उस वकील की क्या स्थिति होगी? लगभग जूनियरों का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज रही बात कि ये जो बिल है एक काला कानून है जो वकीलों के विरुद्ध लाया जा रहा है। इसका पुरजोर विरोध सभी राज्यों में हो रहा है और हमारे छिंदवाड़ा जिले में भी अधिवक्ता संघ इसका विरोध कर रहा है। हमारे जो कार्यकारिणी यहाँ पे है वह भी अभी रणनीति बना रहे हैं कि इसका किस तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये जो बिल है ये एक काला कानून है जो केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से इसे लागू कर रही है। और मेरे सभी अधिवक्ता वकील भाइयों से भी ये निवेदन है कि पार्टीगत ना जाते हुए इस बिल का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये बिल लागू होता है तो ये हमारे पेट से, हमारी रोजी रोटी से एक प्रकार का समझौता है जो कि वकीलों की आय को एक निर्धारण के रूप में किया जा रहा है। आज आप ये बताइए कि हर केस की परिस्थिति अलग अलग होती है और उन परिस्थितियों में वकील अपने अपने स्तर से केस को लड़ने जीतने के लिए, अपने पक्षकार को न्याय दिलाने के लिए मेहनत करता है। और अगर केंद्र सरकार के द्वारा किसी अधिवक्ता की अगर राशि डिसाइड कर दी जाती है कि आपको इस केस में अगर इतनी राशि से ऊपर नहीं लेना है, तो ये अनुचित है।
क्योंकि हर अधिवक्ता का एक अलग मापदंड होता है। हर अधिवक्ता एक अलग तरीके से किसी भी केस की तैयारी करके उस केस को लड़ने का प्रयास करता है। तो मेरा एक मानना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये पूर्णतः गलत है। ये काले कानून का एक प्रतीक है जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा जो 2025 गवर्नमेंट लाने जा रही है 28 फरवरी तक। इस पर आपके क्या विचार हैं और आप इसको किस नजर से देखते हैं? अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो पारित किया जा रहा है केंद्रीय शासन द्वारा, हम छिंदवाड़ा अधिवक्ता बार की ओर से पूर्ण तरह उसका हम विरोध करते हैं। ये केंद्रीय गवर्नमेंट की तानाशाही है और ऐसी स्थिति में जब बिल लाया जाएगा तो 10 साल बाद में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का पतन हो जाएगा। कि अधिवक्ताओं की आज़ादी की अभिव्यक्ति छीनना विधि अनुसार सही नहीं है और ऐसा विधेयक पास नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत इस विधेयक में वकीलों को लाया जा रहा है जिससे वकीलों के ऊपर 3 लाख रुपए का फाइन हो सकेगा और 50,000 रुपए अगर वकील की शिकायत सही पाई जाती है, मतलब क्लाइंट की शिकायत सही पाई जाती है तो वकील पे 3 लाख का फाइन और उसकी गलत पाई जाती है तो उसके 50,000 रुपए का फाइन। तो इस तरीके की कुछ बातें इसमें आ रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार सबसे पहले तो भारत में रहने वाले जो कंज्यूमर है ना उनको राजा हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ा है पहले कि वो सही हो। यदि कोई पक्षकार ने गलत तरीके से अधिवक्ताओं की शिकायत किया और ऐसे में ऐसे फैसले लिए तो वो अनुचित विधि सम्मत नहीं है। आपका नाम? बलदास डहरिया, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, छिंदवाड़ा। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 26 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। नहीं, जूनियर्स का इसलिए चाहिए था कि जूनियर उसको अपनी किस नजर देखता है, क्योंकि जूनियर तो स्ट्रगल करता है ना। जूनियर आता है तो पहले दिन उसको फीस थोड़ी मिल जाती है, उसको तो 5 साल चप्पल घिसना पड़ता है। जब वो अधिवक्ता संशोधन विधेयक जिस तरीके से सरकार बहुत कम समय में 28 फरवरी तक लाने जा रही है, जिस तरीके का समय कम समय दिया गया है और जिस तरीके का विधेयक लाया गया है 35A की जिस तरीके से में प्रावधान डाले गए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये जो सरकार धारा 35 प्रस्तावित संशोधन ला रही है बिल्कुल गलत है। अभी इसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं है। इन्होंने कब लिया आया और कब पास कर देगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ ये वकीलों के जो सम्मानी पैसा था आज की तारीख तक उसको खत्म करना चाह रही है। सिर्फ वकील को एक रिमोट की तरह यूज करेगी और न्याय की उम्मीद जो आम जनता चाह रही है वो भी नहीं मिल पाएगा। अगर सब इनके हाथ में हो जाएगा तो जो पक्षकार है, जो मुलजिम है, उनके हित में कौन लड़ेगा? जब वकील जिस व्यक्ति को न्याय दिला रहा है वो ही जंजीरों से जकड़ा होगा तो उसको कौन दूसरे व्यक्ति को वो न्याय दिला देगा? सिर्फ सरकार जो भी अमेंडमेंट बिल पास कर रही है मात्र वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है। उसको आम जनता से किसी प्रकार की कोई मतलब फायदा नहीं है। सिर्फ वो अपने फायदे के लिए आम जनता को नए नए प्रकार के कानून, नए नए प्रकार के नियम लाके उसके ऊपर इतनी जवाबदारी, जिम्मेदारी डाल रही है कि वो अपने आप में अपने बारे में सोचते सोचते मर जाए। हर चीज, आज अपन एक छोटी सी चीज ले लें, आधार कार्ड ले लें, राशन कार्ड ले लें, है ना, पैन कार्ड ले लें, पब्लिक वहीं दौड़ रही है और उसी को ठीक करा रही। कभी उसकी जन्म तारीख गलत होती तो कभी उसका एड्रेस गलत होता है। आज मान लो इतना अधिवक्ता का जो पैसा है, इतना सम्मानित पैसा है, लोग बाग जिसको न्याय का मंदिर मानते हैं और न्याय के मंदिर में मान लो हाँ जो योग्यता वाला व्यक्ति है वो इस चीज को समझता है कि कानून क्या होता है और कानून ऐसे लोगों के हाथ में दे दोगे जिनको बंदर नहीं जानता दरख्त का स्वाद समझ लो कि बंदर क्या जाने। मतलब आपने एक बंदर को अस्तूरा दे दिए बाल बनाने के लिए और उन्होंने अपने शरीर में घाव मार लिए। भाई ये जो पैसा है लोग बाग बचपन से पढ़ते हैं और इतना क्वालिफिकेशन करते हैं, इतनी किताबें पढ़ के उस चीज में मजबूत होते हैं। जब वो एक बुद्धिजीवी, एक वकील बनता है, चारों ओर से वो कोई भी फैसले को सोचता समझता है, जब बोलता है। आज जो बैठे हुए हैं अब ये कहाँ तक इनकी पढ़ाई है क्या नहीं है, मगर ये बुद्धिजीवी के भी पैसे में अवरोध पैदा कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति
या डॉक्टर ले ले, अगर डॉक्टर अपने पैसे में रहता है तो वो उसकी पढ़ाई करता है नियमित रूप से, उस चीज को समझता है। ऐसी वकालत पैसा भी एक बहुत सब्र का पैसा होता है, बहुत कठोर परिश्रम से एक वकील ज्ञान अर्जन करता है और करते करते वो इतना आगे चल के मतलब उस चीज में बुद्धिजीवी हो जाता है, समझने की शक्ति होती जब कोई चीज का वो निर्णय लेता है। अगर सरकार जिस प्रकार के नियम ला रही है तो वकील का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वकील का टोटल अस्तित्व खत्म हो चुका है और हो जाएगा। सरकार जो नए नए प्रकार के नियम कानून ला रही है, ये मान लो सरकार अपना काम करे, जुडिशियल विभाग अलग है, जुडिशियल विभाग में काय को हस्तक्षेप कर रही है। आप लोग इस पे खिलाफ में कब तक के आपके जो अध्यक्ष हैं, बार के अध्यक्ष हैं और भी लोगों से, आपके जागरूक अधिवक्ताओं से आपकी बात हुई होगी, तो कब तक की आपकी क्या मंशा है कि आप लोग सड़कों पे आएंगे, किस तरीके से आगे आपकी रणनीति है? देखिए, यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो मेट्रो सिटी है, बड़ी बड़ी जगह है, उस चीज वहां के जो अध्यक्ष वकील है, बार ऑफ काउंसिल है, उन्हें इस प्रकार की जानकारी है। मगर जो छोटे क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ छोटी कोर्टें चल रही हैं, छोटे बार हैं, वहां अब इनको ये भी नहीं पता कि इस प्रकार का कोई बिल बन रहा है या 28 तारीख को पास हो जाएगा। पर आप लोगों को जानकारी, तो आप लोगों की भी तो जवाबदारी है कि एक दूसरे को जानकारी दें इस विषय में, क्योंकि हक तो सभी के मारे जा रहे हैं। देखो, जानकारी देना है, मगर हम लोग जो संचालन होते हैं, हम हाई कोर्ट के बार ऑफ काउंसिल से होते हैं। जब तक वहां से कुछ हमारे बार में इस तरह का सूचना नहीं आएगी, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। छिंदवाड़ा बार हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन की रास्ता देख रहा है। जी जी, ठीक, ओके। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तबरेज दीवान, एडवोकेट। कितने सालों से प्रैक्टिस करें? मुझे हो गए 20 साल। धन्यवाद। तो आने जा रहा है जो 28 फरवरी तक प्रस्तावित हो चुका है, लागू करने की बात कही जा रही है, जिसमें शासन ने सभी को अपने मत और सुझाव देने के लिए वेबसाइट भी, उनकी 2 वेबसाइट भी जारी की है। उस पर आपका क्या कहना है कि यह विधेयक क्या वकीलों के हित में है, अहित में है, 35A के क्या प्रावधान है, इसको बड़ी बारीकी से आप समझाइए, क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट। जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें प्रजातंत्री प्रणाली का हत्या हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो रही वकीलों की। आप पे अंकुश रखेगी केंद्रीय सरकार और उसके द्वारा आपको संचालित किया जाएगा। अगर आपकी छोटी गलती है तो भी वही निर्णय लेंगे, आपके पास कोई अधिकार नहीं। आपकी जो बॉडी है उसको भी संचालित केंद्रीय सरकार करेगी, ठीक है सर। दूसरी चीज, वकील एक ऐसी कौम है जो देश को चलाती है, स्वतंत्रता से लेके आज तक आप इतिहास देख लो। वकील आज वो भीख मांग रही है कि हमें हमारे अधिकारों से विरक्त मत रखिए, हमें हमारे अधिकार सुरक्षित रहने दीजिए। उनके अधिकार छीने जा रहे हैं इस बिल के द्वारा, अधिकारों को। जैसे उसमें कहा जा रहा है कि भाई आपको हड़ताल का अधिकार नहीं रहेगा, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है? भाई अगर बच्चा भी भूखा है और रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। ये उस तरह की बात है कि आज हमारे अधिकारों का हनन हो और हम बोले भी ना, तो ये समझिए तानाशाही है। राजतंत्र की बात कर रहे हैं वो लोग वहां बैठ के, जिनको फील्ड का कोई ज्ञान नहीं, उसमें वो नियुक्ति करेंगे, वो हमारे खिलाफ निर्णय करेंगे, बुद्धिजीवियों के खिलाफ। ये उस तरह की। आपका नाम? चंद्रमोहन मुदगल, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 45 साल हो गए भैया। अब आपसे 2 शब्द। हाँ। देखिए, ये जो बात कही है, मुआवजा वाली जो बात कही है, देखिए हर अधिवक्ता न्यायालय में अपने पक्षकार के लिए, जैसे आप एक डॉक्टर के पास में जाएंगे, कितना भी क्रिटिकल केस होगा, यदि ऑक्सीजन भी लग रही होगी और वो यदि अपनी अंतिम सांस भी गिन रहा होगा, तो वो डॉक्टर बड़ी सजगता से, बड़ी निष्पक्षता से उसका अपना जो उसके पास में जो उसका मरीज आता है उसकी सेवा शुश्रूषा करता है अपनी अंतिम वो तक। परिणाम जो देना है, परिणाम जो है ईश्वर के हाथ में, जीवन और मौत। इसी तरह अधिवक्ता जो है अपने पक्षकार का जो मुकदमा है वो न्यायालय में जो पैरवी करता है बड़ी निष्पक्षता से और अपने अंतिम ज्ञान के आधार पे जहां तक वो उस प्रकरण को प्रस्तुत करता है, न्याय देने का काम जो है वो जज का है। यदि किसी जज के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं, आज यदि कोई जज यदि किसी फैसले में
किसी फैसले में यदि गलती करता है तो आपने व्यवस्था ये बना के रखी कि अपीली न्यायालय से उसके मुकदमे, अपीली न्यायालय के पास जाके आप उसका मुकदमा सुधरवा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि गलत फैसला देने के कारण किसी जज को आप सस्पेंड कर देते हैं या उसको न्याय बर्खास्त कर देते हैं। जब न्यायपालिका में किसी न्यायाधीश के लिए किसी प्रकार की कोई बाइंडिंग नहीं है, यदि उनसे भूल होना मानव स्वभाव है, अधिवक्ता भी पैरवी करने में भूल कर सकता है, परंतु उसका निराकरण अपीली न्यायालय में जाके आपको न्याय मिलता है। जैसे एक न्यायाधीश यदि मानवीय भूल करता है, उसकी भूल को सुधार के लिए अपीली न्यायालय बने, तो अधिवक्ता की भूल के लिए भी अपीली न्यायालय। शासन के द्वारा 2 वेबसाइट जारी की गई हैं, तो क्या उस पर जाकर जो शासन ने आप लोगों का अभिमत मांगा है और आपका विरोध या पक्ष में आपके जो भी आपके विचार हैं उस पर अपलोड करने को कहा, तो क्या आप उस पर अपलोड करेंगे अपने विचार? सभी लोग उस पर कर रहे हैं। हमारे सभी जितने हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है BCI, उसके द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। और प्रांतीय स्तर पे हमारे जो अधिवक्ता संघ है, सारे के सारे अधिवक्ता लोग विरोध कर रहे हैं और अपने प्रस्ताव भी जो है वो उनको भेज रहे हैं। छिंदवाड़ा शहर में कब तक आपका आंदोलन शुरू होने की उम्मीद दिखती है, क्योंकि 28 फरवरी लास्ट डेट है, आप लोगों की क्या रणनीति आप वकील समाज की? ये वर्तमान में क्या है, इस संबंध में अधिवक्ता संघ को इस संबंध में विचार करना है, और ये हमारे बाजू में जो है कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये ज्यादा आपको अच्छी से बता सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम वंदना टांडेकर, मैं कार्यकारिणी में सदस्य। आपका नाम बता दीजिएगा, आपका नाम लेना पड़ेगा। मनीष गवाने, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय जबलपुर। अच्छा, उच्च न्यायालय से जी, बताएं आप इस विधेयक पर आपका क्या कहना है? अधिवक्ता संशोधन विधेयक, इस विधेयक पे मेरा ये कहना है कि वैसे तो जल्द से जल्द आंदोलन चालू होने वाला है, वैसे सभी जने अभी आ गया है कि यानी कि डेट भी आ गई है, परंतु जब तक के अधिवक्ता संघ से अनुमति नहीं मिलती तब तक के फिर। आप इस अधिवक्ता संघ में किस पोस्ट पे हैं? मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष है। भाई ये कनेक्ट करना। हाँ, अब तो देखते रहा कर, इधर या मैं फिर से पूछूंगा। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 जिस तरह से सरकार लाने जा रही है, 28 फरवरी तक इसकी डेट दी गई है, क्या इस विषय पे आपके न्यायालय में क्या कार्रवाई हुई है? आप लोग किस तरीके की रणनीति पे काम कर रहे हैं और आपके क्या विचार हैं? जो विधेयक है उसके लिए जल्द से जल्द एक डेट डिसाइड करेंगे कि सभी अधिवक्ता गण जो है वो आंदोलन में शामिल हो सके, और जने जो विधेयक आया है उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर सकें। आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन? अभी जो अधिवक्ता संशोधन विधेयक पास हो रहा है, जिसका ड्राफ्ट सदन में प्रस्तावित किया गया है, 28 फरवरी तक जो सबमिट हो जाएगा, मतलब प्रस्तावित तो कर ही दिया गया है, उस पर आप लोगों की क्या विचार हैं? क्या वह विधेयक वकीलों के फेवर में है या वकीलों के खिलाफ है, या आप लोगों की क्या मंशा है? और आपकी यहाँ पर कब तक के उस पे सारे वकील एकजुट होकर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, या क्या स्थिति बन रही है आगे? देखिए, हमारे यहाँ संघ में हमने अपनी इस बात को रखा है। हमारे संघ के पदाधिकारी इस संबंध में जो भी निर्णय लेकर हमको अवगत कराएंगे, हम हमारे संघ के साथ हैं। जहाँ तक विधेयक की बात है, तो ना तो ये अधिवक्ता हित का है, ना कानून के किसी तरीके से हित में है। क्यों? क्योंकि अधिवक्ता को स्वतंत्र होकर व्यवसाय करने की छूट दी गई है, और उसको पूर्व के अधिवक्ता जो हमारा एक्ट है, एडवोकेट एक्ट, उसमें कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि वो कई जगह से प्रोटेक्टेड है। उन प्रोटेक्शन को तो आप हटा रहे हो, और उसके अलावा उसके ऊपर इतना दबाव डाल रहे हो कि भविष्य में कोई भी अच्छा अधिवक्ता व्यवसाय करने से परमानेंट अपने आप को विरत कर लेगा। आप अपना नाम? मेरा नाम संजय मिश्रा, मैं जिला न्यायालय छिंदवाड़ा में प्रैक्टिस करता हूँ। चाची, आपका नाम पहले? सबसे पहले नितिन नासेरी, छिंदवाड़ा। आप छिंदवाड़ा के एक सिविल लॉयर हैं, प्रबुद्ध अधिवक्ता हैं। आप इस विधेयक को कैसे देख रहे हैं? 2025 जो संशोधन विधेयक, ये विधेयक के जो बनाया गया प्रारूप, उसमें किसी अधिवक्ता ने से ये विचार करके बनाया हो ऐसा नहीं समझ में आता। ये ब्यूरोक्रेसी में या जिन व्यक्तियों को वास्तव में अधिवक्ताओं के साथ जो समस्याएं हैं उसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। हर अधिवक्ता अपने पक्षकार के लिए जी जान से लड़ता है, उसका परिणाम क्या होगा ये न्यायाधीशों के हाथ में रहता है। अब यदि किसी न्यायाधीश के द्वारा अगर खिलाफ में फैसला कर दिया गया है
उसका मुआवजा उस अधिवक्ता से लिया जाए या उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, ये सर्वथा गलत है। दूसरी बात, जो कमेटी हमारी बनी हुई है, आप दुनिया भर में देख लीजिए, जिस संस्था का जैसे IMA है या CA एसोसिएशन है, उनके जो पदाधिकारी रहते हैं वो उन्हीं के संघ के सदस्य रहते हैं। ऐसे अभी भी बार काउंसिल में जो है वो अधिवक्ता ही है सदस्य। उसमें शासन के प्रतिनिधियों का क्या काम है? वो हमारे पास संस्था है, हमारी संस्था है, हमारी संस्था के वरिष्ठ अधिकारी जो रहेंगे, वरिष्ठ पदाधिकारी जो रहेंगे, वो जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। उसमें शासन के कर्मचारी या शासन के अधिकारियों की नियुक्ति करके शासन अपने हाथ में अगर नियंत्रण ले रही है तो ये सीधे सीधे दखलंदाजी है। शासन के जब हाथ में अगर नियंत्रण जाता है तो जो शासन के लोग बैठी हुई सरकारें रहेंगी, जब वो किसी भी तरह की न्यायालयीन व्यवस्था से विरुद्ध में कोई काम करेंगी, तो क्या आप लोग आवाज उठा पाएंगे उस समय में? दिखता तो नहीं है ऐसा, और यही मंशा दिख रही है। यही मंशा दिख रही है। इवन उसमें हमारे लिए हमको हड़ताल करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब जो दुनिया के लिए आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद कर दी गई। और ऐसा है कि इसमें विधेयक के संबंध में अधिवक्ताओं से बनवा के विचार करके बनाते तो कभी भी फायदे का रहता है, लेकिन अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि कोई भी अधिवक्ता ईमानदारी से काम करने के बाद भी उसके परिणाम जो होंगे न्यायालय के, उसके संबंध में आप करेंगे, ये गलत है। आप लोग जिस तरह से दिल्ली में, लखनऊ में, कंकड़नुमा कोर्ट में, इलाहाबाद में, सभी जगह वकील एकजुट होकर सड़कों पर आए, तो क्या छिंदवाड़ा में भी ये स्थिति बन सकती है या कब तक बन सकती है? ये हमारे यहाँ कार्यकारिणी निर्वाचित कार्यकारिणी है। निर्वाचित कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी वो हम सभी अधिवक्तागण मान्य करेंगे और उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्यकारिणी के अधिकार की बात है। इंडिविजुअल कोई अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो 35A, अभी तक आदमी यही सोचता है कि 35A आई है तो मतलब वो कश्मीर पे पहुंच जाता था, मगर संशोधन विधेयक में 35 आई है। 35A जो आ रहा है, वो एक्ट में क्या क्या खामियां हैं, उससे क्यों असंतुष्ट वकील, उस पर प्रकाश डालिए आप, बताइए। अधिवक्ताओं की मांग हमेशा से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की रही है। सर, उसको साइडलाइन करते हुए शासन ने ये स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि हम अधिवक्ता दूसरों के अधिकारों के लिए अभी तक लड़ते आए हैं, हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे 35A के रहते। अधिवक्ताओं पर अपने अधिकारों के लिए भी हम विरोध नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है? अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। जो गलत है हम गलत नहीं कह सकते, गलत बात का विरोध नहीं कर सकते, गलत बात का विरोध करने के लिए प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। ये उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा और पूरे अधिवक्ता समुदाय पर पड़ेगा। आप यहाँ पे कितने सालों से प्रैक्टिस करते हैं? मैं यहाँ 1985 से वकालत कर रहा हूँ। 85 पूरा। सत्येंद्र वर्मा। ये थे सभी सीनियर, अभी ये हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे, गवर्नमेंट लीडर भी हैं और एक समाज सेवी, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज है, मगर इस समय मैं सिर्फ अधिवक्ता संशोधन विधेयक पे बात करने आया हूँ, इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको जरूर मैं आपकी पूरी उस पर बात करूंगा। धन्यवाद। 2025 खत्म कर डायरेक्ट पास में आ जाए है ना, पास में ये रिकॉर्ड माइक की तरफ से आ जाता। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 जिस तरह से लाया जा रहा है, जिसपे शासन ने 28 फरवरी तक का समय दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? 35A पर आपका क्या कहना है? और क्या छिंदवाड़ा के अधिवक्ता कब तक इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे या नहीं कराएंगे? जिला छिंदवाड़ा अधिवक्ता संघ जो है इस संबंध में राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशों का पालन करेगा और उसके अनुसार हम अपनी अगली कार्रवाई तय करेंगे। अधिवक्ता संशोधन विधेयक में काफ़ी सारे प्रावधान हैं जिन पर हमारी सबकी आपत्ति है, और हमारे 35A पे जैसे आपने पूछा, 35A पर हमारे जो आंदोलन के या हड़ताल करने के जो अधिकार हैं उनको छीना नहीं जाना चाहिए। वास्तव में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसके संबंध में हम लोग अपना विरोध जताएंगे
और हमारा जिला अधिवक्ता संघ इस पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वकालत को लेके आने की बात कही जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? वकालत की जो सेवा है वो सेवा कभी भी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं कि इन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं माना गया है, ऐसे में आगे भी ये नहीं लाना चाहिए। इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सजा का प्रावधान है, 3 साल की सजा की, अगर उनकी शिकायत सही पाई जाती है तो 3 साल की सजा भी है, आपसे वकालत का अधिकार छीना जाना भी है, और आपके ऊपर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना करने की बात भी कही गई है इस विधेयक में, और 50,000 रुपये कंपलसेशन, यदि उसकी शिकायत गलत पाई जाती है तो उससे 50,000 रुपये का मात्र कंपलसेशन लिया जाएगा शिकायतकर्ता से। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा सबसे पहले ये कहना है कि कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट के हित के लिए कार्य करता है, उसका व्यक्तिगत हित नहीं होता। जो भी रिलीफ मिलती है वो रिलीफ एडवोकेट को नहीं मिलती बल्कि उसके क्लाइंट को मिलती है। तो अपने क्लाइंट के लिए किया गया कोई भी कृत्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि क्लाइंट को उपभोक्ता नहीं माना गया है। तो ऐसी दशा में ये जो भी है आर्बिट्ररी रूप से जो फैसला लिया जा रहा है, इसके हम खिलाफ में। बीसीसीआई और स्टेट बार काउंसिल में सरकार के लोगों का हस्तक्षेप जिस तरह से सरकार लाने जा रही है, उसके लिए आपका क्या कहना है? जुडिशरी हो या फिर एडवोकेसी हो, इसमें सरकारी हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सक्षमता का विषय एक पृथक विषय है जिस पर सारे राजनीतिक व्यक्ति जो हैं वो टेक्निकल लीगल इशू पर अपना डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल मान्य करने योग्य बात नहीं है। आपका नाम? मैं अर्पित नेमा, एडवोकेट, छिंदवाड़ा। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मुझे अभी 20 साल पूरे हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं समर्थन करता हूँ सीनियर अधिवक्ता ने जो आपको बयान दिए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और जो एक्ट हमारे विरुद्ध पारित हो रहा है, हमारी स्वतंत्रता का विरोध हो रहा है, इसलिए हमें पूर्ण अधिकार है कि हम अपनी बात शासन के साथ काम कर रहे थे।